हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो हमारा वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्यों? क्योंकि ड्यू का एडमिशन प्रोसेस 12 अक्टूबर से स्टार्ट है और हमारी पहली कट ऑफ ऑलरेडी आ चुकी है। तो अब जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि हमें थोड़ा सा अवेयर रहना है इस टाइम पे। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस टाइम पे ही आप डिसाइड करते हो कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जाने वाली है। जो भी आप इस टाइम पे कोर्स सेलेक्ट करोगे वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा। तो इस टाइम पे थोड़ा सा अवेयर रहिए, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। क्यों मैं ये बात बारह बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं या मेरी फ्रेंड्स हैं काफ़ी जो कि खुश नहीं है जो जो करा है उन्होंने। जो भी कोर्स वो पढ़े हैं दे आर नॉट हैप्पी विद इट। अब वो रिग्रेट करते हैं, काश ये कर लिया होता, काश ये नहीं करा होता। तो एक काश वर्ड से अगर आपको बचना है तो थोड़ा सा इस टाइम पे अवेयर रहिए। जितना आप रिसर्च करते हो, जितना आप चीज़ों को जानते हो, जितना समझते हो, जो भी कोर्स आप सिलेक्ट करोगे उसके प्रोज एंड कॉन्स ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये जान लेते हो तो आप अपना माइंड मेकअप रहता है आपका, थोड़ा सा आप पहले से स्मार्ट रहते हो। क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी कोर्स में जाओ कंपटीशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस टाइम पे जो बेस्ट चीज़ होती है, बेस्ट क्या होता है? बेस्ट ये होता है कि आप वो कोर्स कीजिए जिस कोर्स में आपका सही में इंटरेस्ट है, जिसको करने में आपको मज़ा आता है। अगर आपको कुछ भी पढ़ने में मज़ा आने लग जाए ना तो समझ लीजिए इस बात को कि उस कोर्स में या फिर उस चीज़ को लेके आप लाइफ में बहुत अच्छा करने जा रहे हो। दैट इज़ योर एप्टीट्यूड। बट हाँ, जरूरी है कि आपको वो पढ़ने में मज़ा आना चाहिए। और ये चीज़ें हैं, इसके ऊपर बहुत बात हो सकती है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। बट आज जो हमारा फोकस रहेगा वो फोकस रहेगा बेसिकली ड्यू एडमिशन से रिलेटेड, या क्या प्रोसेस है, क्या चीज़ें मैं ध्यान में रखनी है कोर्स सिलेक्ट करने से पहले। प्रोसेस में यहाँ पे मैं जो चीज़ इंक्लूड कर रहा हूँ, बेसिकली मेरा ध्यान यहाँ पे जो मेन फोकस है वो कोर्सेज पे ही है। क्यों? क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। और कौन सा कोर्स करना चाहिए, ऑनर्स करना चाहिए, प्रोग्राम्स करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो इसी में बात करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो पहली चीज़ जो ध्यान में रखनी है दैट इज यू हैव टू स्टिक विद योर कोर्स। अगर आपको पहली कट ऑफ में कहीं भी एडमिशन मिलता है, किसी भी कॉलेज में मिलता है, चाहे वो कॉलेज आपके पसंद का है चाहे नहीं है, कॉलेज पे मत जाइए, गो फॉर योर कोर्स। जहाँ आपको आपका कोर्स मिल रहा है, जहाँ आपको जो आप चाहते हो वो मिल रहा है, वो कर लीजिए, चाहे कॉलेज आउटर कैंपस में, चाहे कॉलेज कहीं भी, ठीक है? तो क्योंकि कॉलेज से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। कॉलेज ठीक है, एक एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट समझ में आता है, बट हाँ कहीं भी आपका डिग्री में कॉलेज का मेंशन इतना नहीं होता है। इतना क्या होता ही नहीं है, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पढ़ाई सब जगह मैक्सिमम जगह सेम ही होती है, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि कोर्स से कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज़ जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आप देख रहे होंगे कुछ कोर्सेज में बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम लिखा हुआ है, कहीं पे ऑनर्स लिखा हुआ है। तो प्रोग्राम करें कि ऑनर्स करें, इससे पहले ये जान लेते हैं कि ऑनर्स क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, और क्या ऑनर्स करने के बाद में बेनिफिट्स हैं, क्या प्रोग्राम करने के बाद में बेनिफिट्स हैं। अब देखिए ऑनर्स की अगर मैं बात करूं, देखिए ऑनर्स, बीए ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, जब आप ऑनर्स कर लेते हो तो आप किसी एक सब्जेक्ट में यू आर स्पेशलाइज्ड। मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो इफ़ आई हैव डन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, तो उस सब्जेक्ट में मान लिया जाता है कि मैंने थोड़ा डीप में जाके आई एम स्पेशलाइज इन दैट सब्जेक्ट। तो आप 3 साल ये सब्जेक्ट पे ही आपका मेन फोकस रहेगा, आप इसी को पढ़ोगे, आप इसी पे ध्यान दोगे। वहीं जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम में आप मैक्सिमम बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, मतलब यहाँ पे n नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं अलग अलग। तो यहाँ पे अगर मैं बीए प्रोग्राम की ही बात करूँ तो बीए प्रोग्राम में आप हिंदी पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, आप इंग्लिश पढ़ते हो, मतलब यू हैव सो मेनी ऑप्शंस। आप थोड़ा थोड़ा सब पढ़ोगे, बट यहाँ पे कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, ये बात ध्यान में रखनी है। ऑनर्स में आपके पास में स्पेशलाइजेशन है, यहाँ पे आप एक्सपर्ट बन जाते हो। आप एक्सपर्ट से मतलब है कि इतना एक्सपर्ट नहीं बनते हो, तो कहने की बात है, पर ठीक है। एक्सपर्ट तो आप पीएचडी करोगे, डॉक्टरेट बनोगे, तब भी एक्सपर्ट एक प्रोसेस है, वो लर्निंग प्रोसेस है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो एक्सपर्ट कह देना या फिर वो कह देना वो बड़ी चीज़ है। खैर इस पर नहीं जाएंगे। प्रोग्राम में अब जो बेसिक डिफरेंस है, प्रोग्राम में आप क्या करते हो, आप सब्जेक्ट मतलब मैक्सिमम सब्जेक्ट पढ़ते हो, थोड़ा थोड़ा सब पढ़ते हो, चाहे हिस्ट्री पढ़ोगे, इंग्लिश पढ़ोगे, थोड़ा सब होता है उसके अंदर, मतलब सबका कॉम्बिनेशन होता है। ऑनर्स में क्या होता है, आप अपने सब्जेक्ट में जो भी आपने लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस लिया, आपने बीए ऑनर्स हिस्ट्री लिया, तो आप उसी में डीप जाओगे और उसी के बारे में पढ़ोगे। पहली चीज़ तो ये समझ में आई। अब फ़ायदे क्या है? देखिए ऑनर्स किन लोगों को करना चाहिए? ऑनर्स उन लोगों को करना चाहिए
जिनको कि उस सब्जेक्ट में हायर स्टडीज़ करनी है। मतलब आपने मन बिठा लिया, आपको पता लग गया कि हाँ यार मेरा ये एप्टीट्यूड है, मेरे को पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छी लगती है, मेरे को हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऑनर्स लूँगा। ऑनर्स क्यों लूँगा? क्योंकि मेरे को इसमें हायर स्टडीज़ करनी है, मेरे को पीएचडी जाना है, पोस्ट डॉक्टरेट जाना है, मेरे को इसमें ही पढ़ना है। तो हायर स्टडीज़ वालों के लिए ऑनर्स एक बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो जिनको इतना उस सब्जेक्ट में इतना इंटरेस्ट नहीं है, बस आपको ग्रेजुएशन खत्म हुआ उसके बाद में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पे लग जाना है, सिविल्स निकालना है या फिर सीजीएल निकालना है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, आपको वहाँ जाना है। तो अगर आप इन चीज़ें में आपको जाना है, आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स करने हैं, तो आपके लिए बीए प्रोग्राम बेस्ट है। वहीं अगर आपको बीएड बहुत लोग अपने लिए ऑप्शन रखते हैं, बीएड के लिए बीए प्रोग्राम बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन बन जाते हैं आपके। कॉम्बिनेशन से मेरा मतलब है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर मैं फॉर एग्जांपल डीएसएसबी की बात करूँ, जो दिल्ली गवर्नमेंट में आपका जो सिलेक्शन होता है टीचर्स का, यहाँ पे टीजीटी में आपको 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चाहिए, मतलब हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, या कोई भी हिस्ट्री आपका मेन होता है, कॉम्बिनेशन होते हैं अलग अलग। तो बीए प्रोग्राम में क्या होता है, आप सब पढ़ लेते हो, तो आपका कॉम्बिनेशन बन जाता है। मतलब क्या है कि आपको 2 साल तक 2 सब्जेक्ट पढ़ने ही पढ़ने हैं। बीए प्रोग्राम में आप वो चीज़ कर लेते हो। जैसे हिस्ट्री आपने 1 साल पढ़ लिया, हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स आपने 2 साल पढ़ लिए। बीएड में आपको बेनिफिट मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब ऑनर्स में आपको ये बेनिफिट मिलता है नहीं मिलता है, वो आपको थोड़ा सा उसमें अवेयर रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्मार्ट खेलना होता है, पता होना चाहिए। तो मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो बीए प्रोग्राम इज़ बेस्ट फॉर बीएड एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। बीए ऑनर्स इज़ बेस्ट फॉर दोज जिनको उस फील्ड में रिसर्च करनी है, उस फील्ड में हायर स्टडीज़ करनी है, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो अब जो अगली वीडियो है उसमें मैं बात करूंगा डिफरेंट कोर्सेज के बारे में। शुरू में करूंगा अपने ही सब्जेक्ट से, दैट इज पॉलिटिकल साइंस। तो ऐसे करते हुए मैं मैक्सिमम सब्जेक्ट कवर करूंगा, बीट इंग्लिश ऑनर्स, बीट हिंदी ऑनर्स, बीट बीए प्रोग्राम। अभी जो फोकस है बेसिकली आर्ट्स पे है, धीरे धीरे चीज़ों को इंक्लूड करा जाएगा। अगर टाइम लगता है तो हम धीरे धीरे और चीज़ें भी लाएंगे और स्ट्रीम के कोर्सेज लाएंगे। जैसे बीकॉम की बात करेंगे, हम बीएससी की बात करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने बताया, इस वीडियो में बेसिकली मेरा फोकस किस चीज़ पे था, कोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है पहली चीज़। दूसरा, डिफरेंस बिटवीन ऑनर्स एंड प्रोग्राम्स। अब ऑनर्स किसको करना चाहिए, प्रोग्राम किसको करना चाहिए। ऑनर्स उनको करना चाहिए जिनको कि उस फील्ड में रिसर्च करनी है, आपको उस फील्ड में जाना है आगे, आपको उसी में हायर स्टडीज़ करनी है। प्रोग्राम उसको करना चाहिए जिसको कि बीएड एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। अब यहाँ पे ये नहीं है कि ऑनर्स वाला बीएड नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होता है, बट जनरली बीएड प्रोग्राम इज बेस्ट फॉर बीएड एंड ऑल, ठीक है। थैंक यू सो मच।